हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे सामने आ चुकी है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी पेटीएम, जो कि कल के दिन नंबर दिखाए थे। नंबर ऑलरेडी हम लोग को पता था कि खराबी आने वाले हैं, एंड इनफैक्ट मैंने जैसे आपको कहा है कि क्वार्टर 4 के नंबर तो चलो कुछ हद तक ठीक रह सकते हैं, मतलब खराब के हिसाब से भी। Q1 के तो नंबर उससे भी बदतर रहेंगे। क्यों? क्योंकि Q1 में तो पूरा जो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। क्वार्टर 1 ईयरली अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, जो आने वाले भविष्य के नंबर रहेंगे वो हर किसी को पता है बहुत ही खराब रहेंगे। सो पेटीएम आज के दिन गिरेगा, ये हर किसी को पता ही था। कितना गिरेगा? 2-3% यहाँ पे गिरा है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि कम ही गिरा है करके। एंड अगेन मैंने यहाँ पे कल के दिन भी इसी से रिलेटेड एक लर्निंग पॉइंट कवर किया था। कौन सा? मान लो अगर आज सर्किट भी लगता, ठीक है, तो उस बहकावे में नहीं जाना है। मैंने आपको बताया कि भाई बिजनेस को समझो। बिजनेस ऑलरेडी इसका डिस्टर्ब हो चुका है। बीच बीच में ऑपरेटर क्या करते हैं, स्टॉक को बढ़ाते हैं, एंड इसमें इंस्टीट्यूशंस बड़ी मात्रा में है। तो जो बिजनेस को कोई देखते नहीं है, बोलते सर बोरिंग है यार, पकाते हो, ये क्या है इतना लंबा वीडियो, भाई वो फंस जाएंगे। वो आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। उनको क्या प्राइस इंपॉर्टेंट रहता है। 358 का 458 हो गया, वो बोलेंगे भाई देखो 100 रुपया भागा। अरे ऐसा तो बॉटम से कुछ भी भागता है, ठीक है। वैसा तो अगर देखा गया तो ये देखिए यहाँ पे भी बीच में भागा था पेटीएम। ये नहीं, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखो 40% भाग गया। अरे ठीक है भाई, बट वो तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है ना। आज क्या फ़ायदा, आज गया नीचे 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 नीचे, और एक बार फंस गए तो ये दलदल है, फंस धंसते ही जाओगे। मैंने आपको बहुत बार कहा है ये चीज़ें कि हमें लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे हायर ऑन हायर तोड़ने वाली कंपनी चाहिए, जो मतलब 10 का मतलब मान लो 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का मतलब 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, ऐसे स्टॉक चाहिए हमें। ऐसा नहीं चाहिए भाई हो जो 1000 था अभी 10 हो गया, और 10 का 20 हो गया, और कह रहे कि डबल हो गया करके। फ़ायदा क्या भाई, 1000 का 10 हो गया, खत्म हो गई वो कंपनी, ठीक है। तो ऐसे नीचे से तो डबल तो कोई भी हो जाता है। हायर ऑन हायर जो जाता है वो अच्छी कंपनी होती है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। वरना तो ऐसा तो कोई भी बॉटम पकड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, आर्ग्यू करेगा, देखो रिटर्न बन गए, वो तो खत्म होने वाली चीज़ों के ऊपर कोई भी बोल सकता है, ठीक है। कल ये 40 रुपये का 80 हो गया डबल। फ़ायदा क्या, बट उसका एक ज़माने में तो 2000 का था। तो ये चीज़ें जब आप लोगों को समझ में आएगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, बट इसमें रिटेलर बार बार फंसते रहते हैं, ठीक है। बॉटम कैलकुलेट करेंगे एंड उस हिसाब से खुश होंगे कि देखिए रिटर्न बन रहा है करके, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी की। तो आईटीसी की अगर हम बात करेंगे, इनके नंबर्स काफ़ी थके ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ओके ही रहा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन ही था। नेट प्रॉफिट भी मार्जिनली हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। 5000 करोड़ का डेफिनेटली परफॉर्मेंस है, बट अनुमान भी था यहाँ पे कम से कम 5100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे केवल 5000 करोड़ के आसपास डेटा देखने को मिला है। डिविडेंड अनाउंस किया, ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब म्यूटेड नंबर आप कह सकते हो, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई न्यूज़ का कवरेज नहीं मिलेगा, इस हिसाब से नंबर देखने को मिले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में 5-5.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है कि जो ब्रोकर्स है बहुत सारे, वो हम लोग को बेरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्टिंग हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। खास करके इसके पीछे का दो ही रीजंस बताए जा रहे हैं। पहले तो जो रेड सी जो हम लोग को सागर देखने को मिल जाता है, वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, इस चीज़ के चलते जो केमिकल मार्केट है उसमें ज़बरदस्त वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चाइना से जो डंपिंग चलती रहती है सस्ते दाम पे यहाँ पे, तो इस चीज़ के चलते ये जो कंपनियाँ बिजनेस तो कर पाएंगी, पैसा भी कमा पाएंगी, बट येस इसके पहले जिस प्रकार से मान लो 100 करोड़ कमाती थी, अभी 80 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़, इस प्रकार की कमाई हो रही है। तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई लाइफ टाइम परमानेंट दिक्कत नहीं होती है, एंड ये एक्सटर्नल इशू है, बट येस शॉर्ट रेंज में ये जो झटके रहते हैं वो तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। शेयर बाजार इसी को तो कहते हैं भाई, ठीक है। रोज़ अगर यहाँ पे मिठाई बांटी जाएगी तो बच्चा बच्चा आके बैठ जाएगा शेयर बाजार में, ठीक है। तो अच्छे कंपनीज में रिटर्न जरूर मिलते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। अभी दीपक नाइट्राइट शॉर्ट रेंज में देखिए परेशानी तो होगी, लॉन्ग रेंज में अच्छे रिटर्न्स नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। बट रुकेगा कौन भाई, यहाँ पे 5 साल लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें भी समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। और इस 5 साल में कोविड हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, कितनी चीज़ें होती है, तब लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म तो फालतू है। कितने कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग की वेस्ट है, ये ऐसा करके वैसे हुआ। अरे भाई वो सब बोलने की बात है, करने जाओ ट्रेडिंग, पूरा बर्बाद हो जाओगे। जो जितना कमाए इन्वेस्टमेंट में सब धुल कर आ जाएगा, गारंटी। यहाँ पे सिग्नेचर मार के आप लोगों को यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। ये 1-2 बार कमा लोगे, बार बार नहीं कमा पाओगे। ये चीज़ें समझो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। एनीवेज नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों किस स्टॉक के बारे में, तो अदानी एंटरप्राइज। थोड़ा स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन हो गया, आप देख सकते हो, वाह 8-8.25% की दमदार तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ऐसी तेजी नहीं, इसके पीछे का रीज़न है। एंड दोस्तों इसके पीछे का मतलब मेन रीज़न क्या है, सेंसेक्स। यस, जैसे निफ्टी होता है वैसे सेंसेक्स में कितने शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। चलो ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्या ही पूछने का, चलो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कितने शेयर्स रहते करके। जैसे निफ्टी
50 शेयर का इंडेक्स है, सेंसेक्स में कितने शेयर रहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन बता देना, 10, 20, 30, 40, 50 का, ठीक है। तो वहाँ पे भी रीबैलेंसिंग चलती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं विप्रो को टाटा बाय बाय बोला जा रहा है दोस्तों। वहाँ पे हम लोगों को अदानी एंटरप्राइज एंटर करते हुए देखने को मिला है, जो कि हम कह सकते हैं पहला अदानी ग्रुप रहेगा जो कि सेंसेक्स में ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली किसी भी इंडेक्स में एंट्री करना ये अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज काफ़ी सारे फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ इंडेक्स में ही जो शेयर्स है उन्हीं में निवेश करते हैं, तो इनफ्लो कुछ ना कुछ आए ही जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज में आज हम लोग को 8-8.25% की तेजी देखने को मिले। ऑब्वियसली ये खबर विप्रो जैसे स्टॉक के लिए बुरी भी रहेगी, इससे कोई स्टॉक बर्बाद नहीं होता, बट जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर अभी जो एक फंड रहेगा जो सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक में निवेश करता है, तो वो क्या करेगा, अभी विप्रो से एग्जिट कर लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, अदानी एंटरप्राइज में अपना पैसा घुमा लेगा, ठीक है। जो जो इंडेक्स में आते हैं उसमें वो पैसा लगाते, जो इंडेक्स से चले जाते हैं उनसे वो पैसा निकाल लेते हैं। सो विप्रो को यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जा चुका है। सेंसेक्स में अदानी एंटरप्राइज की एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आज के दिन के कुछ सितारे वाले स्टॉक, जैसे कि पहला है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 8-8.25% की जबरदस्त थी। ये जो नेवी वाले स्टॉक्स है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है राजनाथ सिंह जी का बयान भी हम लोगों ने कवर किया था, और वो अभी की बात नहीं, इसके पहले भी जो नेवल चीफ थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, जो कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे ज़रूर रहेगा, एंड वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। इसके पहले जो विक्रांत बनाया है उसी प्रकार का रहेगा। एंड विक्रांत अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था, तो इसीलिए चांसेस है कि शायद से इन्हीं कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा करके, इसलिए कोचिन शिपयार्ड भाग रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसी कंपनी एकदम तेजी पकड़ते हुए देखने को मिले। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यहाँ पे तो हम लोग को ज़्यादा सबमरीन्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जितने भी नेवी वाले जो कंपनी, अगर आपको नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रहता है ना, तो नेवी में अगर आप लोगों को रुचि है तो आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कितना डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। एयरफोर्स में इंटरेस्ट है तो HAL देखना पड़ेगा, नेवी में इंटरेस्ट है तो ये 3 स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, आर्मी में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था, मिसाइल से रिलेटेड, रडार से रिलेटेड, आर्मी व्हीकल से रिलेटेड। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पॉइंट्स फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। राजनाथ सिंह की जो बातें भी थी, उन्होंने ये भी कहा था कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर वो बनाने से रिलेटेड प्रस्ताव फिलहाल तो सामने रख रहे करके, क्योंकि चाइना के पास भी उतने हैं, और हमारा अगर हम लोग सागर देखा गया, ठीक है, तो हर जगह पे हम लोग को सागर देखने को मिल जाता है। तो समुद्री शक्ति बढ़ाने की भी ज़रूरत है, निगरानी रखने की भी ज़रूरत है, और जितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे उतनी ज़्यादा समुद्र में आप लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो इन 3 स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। सिर्फ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो, तो एक जो पॉइंट है वो हमेशा मैं कवर करता हूँ, कौन सा, कि एस प्रमोटर की होल्डिंग आज भी यहाँ पे 75% प्लस है, तो कभी भी OFS आ सकता है। OFS आना मतलब कोई पाप नहीं, कोई धोखेबाजी ऐसी नहीं होती है, बट हाँ वो कभी कभी डिस्काउंट के ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे रहता है। ऑब्वियसली वो कोई आप लोगों को बता के नहीं आएगा कि आज मैं OFS लेकर आ रहा हूँ, कल लेकर आ रहा हूँ करके, वरना वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला होगा और आपको अंदर किया जा सकता है। सो बताने का मकसद क्या है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इससे कंपनी के बिजनेस के फंडामेंटल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि अरे थोड़ा रुक जाते तो अच्छा रहता, बट किसको पता है भाई, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 रेलवे स्टॉक्स, IRFC, RVNL की बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस है। RVNL के नंबर भी देखे थे, IRFC के भी नंबर देखे अच्छे थे। RVNL को तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, और आगे भी लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड अगर विदेश से अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो और भी बड़ी बात रहेगी, मिडल ईस्ट कॉरिडोर की बात करें तो। बट फिलहाल मुझे तो प्रैक्टिकली लगता नहीं है कि वो कॉरिडोर कभी हो पाएगा। मतलब हम तो करना चाहते हैं, बट चाइना कभी भी वो कंट्रोल यहाँ पे पाना यहाँ पे नहीं देगा। US, इंडिया हमेशा इंटरेस्ट वहाँ पे रखना चाहेंगे। एंड सऊदी अरेबिया एंड इजराइल ने अगर हाथ मिला लिया तो भाई साहब वहाँ की पॉलिटिक्स ही खत्म हो गया, आप ऐसा भी पकड़ सकते हो। तो इसलिए वो बार बार चीज़ें मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते रहते हैं। एनीवेज, सो इन 2 स्टॉक्स को उस चीज़ का फायदा यहाँ पे मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें ऑर्डर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। एंड ये सरकारी कंपनी भाई 4 जून इनके लिए इंपॉर्टेंट डेट तो जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज के दिन एक खबर सामने आ गया, उसके बाद स्टॉक रॉकेट बना, फिर ट्रेडर ने थोड़ा पैसा कमाया और प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। सो JFS में यहाँ पे कुछ बड़ी तैयारी यहाँ पे चल रही, किस चीज़ के चलते, तो आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर होल्डर की ओर से अप्रूवल मांग रहे हैं, किस चीज़ का, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लाना चाहते हैं थ्रू इक्विटी कंपनी में, कितना, वो भी 49% तक, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आपको क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो शेयर होल्डर से अप्रूवल तो भाई जियो को तो यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट
फॉर्मेलिटी भी आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, ई वोटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में डेफिनेटली यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाला है। कोई पार्टनरशिप भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे शायद से वो अपने शेयर्स यहाँ पे दे दे और उनके साथ भी यहाँ पे टाई अप कर ले। इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है, जैसे कि हम लोगों ने जियो में डिजिटली में भी यहाँ पे देखा था, जो कि रिलायंस के अंडर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पे आ रहा है करके। वैसे तो देखा गया तो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एक बड़ा अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी है। माइट भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड बड़ा कोई ग्लोबल प्लेयर यहाँ पे आता होगा, तो माइट भी उनको कुछ शेयर्स यहाँ पे अलॉट कर रहे होंगे। ये सारी इफ बट वाली बातें, मैं तो उड़ती उड़ती ऐसे आप लोगों को खबरें यहाँ पे बोल रहा हूँ। देख लेते हैं हकीकत में क्या होगा, जब वो अनाउंसमेंट होगा तभी हम लोग को पता चलेगा। बट यस, ये कुछ नया प्लान हम लोग को करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।